थोड़ी बातें आप लोगों को याद रखने हैं। ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एस। तो एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ डबल डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। एफ ट्रिपल डैश टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ये फार्मूला आप याद रखिए, डेरिवेटिव्स का जब लाप्लास लेना होगा तो ये फार्मूला का यूज हम करेंगे। ट्रांसफॉर्म बाय इंटीग्रल, इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ यू डी यू, इसका अगर हम लाप्लास निकालते हैं तो ये होता है 1/s एफ ऑफ एस। यहाँ पर ये बात याद रखना, एफ ऑफ टी का लाप्लास एफ ऑफ एस होता है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n, टी की पावर n का जब मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ टी में तो इसका जब लाप्लास निकालते हैं तो फार्मूला होता है -1 टू द पावर n टाइम डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s एफ ऑफ एस। इसका मतलब है अगर हम t से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ -1 की पावर 1 आएगा और 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा, एक बार अवकलन होगा एफ ऑफ एस। अगर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ -1 की पावर 2 आएगा और 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन होगा एफ ऑफ एस का, 2 बार अवकलन होगा। अगर n के प्लस पे 3 रखें तो मतलब टी क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा n के प्लस पे 3 मतलब -1 की पावर 3 और 3 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना होगा एफ ऑफ एस का, 3 बार अवकलन करना होगा। डिवीजन बाई टी, डिवीजन बाई टी, एफ ऑफ टी में हमने टी को डिवाइड कर दिया तो एक बार इंटीग्रेशन करना होगा एफ ऑफ एस का, लिमिट एस से इन्फिनिटी लेना है। अगर टी स्क्वायर से डिवाइड करें तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पहले इंटीग्रेशन करेंगे फिर से इंटीग्रेशन करेंगे और फिर लास्ट में हम लिमिट पुट करेंगे एस का, लिमिट एस से इन्फिनिटी। अगर टी क्यूब से डिवाइड करें तो 3 टाइम इंटीग्रेशन होगा, 3 बार समाकलन करना पड़ेगा एफ ऑफ एस का और लास्ट जब इंटीग्रेशन होगा तब हम लिमिट पुट करेंगे एस टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से कुछ फार्मूले आपको याद रखना है, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इनका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है लाप्लास टी इंटू कास ए टी, इसका लाप्लास हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने एफ ऑफ टी मान लिया कास ए टी को, इसको हमने एफ ऑफ टी मान लिया। इसका लाप्लास अगर निकालते हैं तो आता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा एफ ऑफ एस है। अब ये फार्मूला आप याद रखिए, अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया एफ ऑफ टी हमने किसको लिया है, कास ए टी को। तो यहाँ एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फार्मूला में हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एस का एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, नीचे क्या लिखा है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा माइनस ऊपर एस लिखा है, नीचे वाले को हम डिफ्रेंशिएट करें तो 2s आएगा और होल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा, माइनस सन अंदर ले जाएंगे तो आंसर आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास टी स्क्वायर साइन ए टी। तो साइन ए टी को हमने एफ ऑफ टी मान लिया। अब हम एफ ऑफ टी का लाप्लास निकालते हैं, मतलब साइन ए टी का लाप्लास निकालते हैं। तो साइन ए टी का लाप्लास का ये फार्मूला होता है, ये हमारा एफ ऑफ एस हो गया। अब ये वाला फार्मूला आप याद रखिए, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई है तो 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन होगा एफ एस का, -1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी एल, डी बाई डी एल 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है इसको। पहले एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और एस स्क्वायर का 2s। एक बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसको हम सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको एक बार हमने अवकलन किया है, अब दूसरी बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो नीचे क्या लिखा है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करें तो -2a आएगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर ऊपर क्या लिखा है -2s, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करें तो आएगा 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2s और होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 4। अब यहाँ पे देखो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन निकल जाएगा
और ये 4 पावर जो है एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टर्म हट जाएगा, ए टर्म हट जाएगा, यहाँ एक ही पावर बचेगा और यहाँ का पावर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई दोनों से। तो यहाँ हम देख रहे हैं 6a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब अपान ए आ रहा है। यहाँ से 2a कॉमन निकाल दिए तो ये आंसर आएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है टी की क्यूब e की पावर माइनस 3t। तो हमने एफ ऑफ टी किसका मान लिया, e की पावर माइनस 3t, e की पावर माइनस 3t को एफ ऑफ टी। इसका लाप्लास क्या होगा, इसका लाप्लास होगा 1/s प्लस 3। ये सब फार्मूला आपको याद रखना है कि इसका लाप्लास क्या होता है। तो e की पावर माइनस 3t ये कैसे आया फार्मूला, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, लाप्लास e की पावर at, इसका फार्मूला होता है 1/s माइनस a। अब यहाँ पर a के प्लेस पे -3 है, तो a के प्लेस पे जब -3 पुट करोगे तो 1/s प्लस 3 आ जाएगा। ये सब फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये हमारा फंक्शन ऑफ s है। अब ये फार्मूला आप याद रखिए, टी क्यूब का मल्टीप्लाई होता है तो क्या फार्मूला होता है, तो 3 टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा, 3 बार अवकलन, और -1 की पावर 3 आएगा, इसको हम -1 लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एस जो है ये है 1/s प्लस 3। पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर तीसरी बार, मतलब 3 बार अवकलन करना है। तो पहले हमने 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर तीसरी बार ये आंसर आया। कुछ फार्मूला आप याद रखिए, जैसे 1/s को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -1/x² आता है। 1/x² को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -2/s³ आता है। 1/s³ का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो -3/s की पावर 4 आता है। वैसे 1/s की पावर n को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आता है -n/s की पावर n+1। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ इसका यूज हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये आ गया। हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है। तो यहाँ इसको हम एफ ऑफ टी मान लेते हैं। एफ ऑफ टी हमारा है टी की पावर -t sin 3t। अब हम इसका लाप्लास निकालते हैं। इसका लाप्लास के फार्मूला आप याद रखिए। यहाँ पर a के प्लेस पे -1 है और b के प्लेस पे 3 है। तो क्या आएगा, b मतलब 3, s माइनस a तो आ जाएगा s प्लस 1, a के प्लेस में -1 रखो, और b स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है टी का मल्टीप्लाई वाला, तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक बार, पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1/s² प्लस 2s प्लस 10 का होल स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2s प्लस 2। तो माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। ये यहाँ से 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो 2 कॉमन निकालो, 2 × 3 6 आ जाएगा, s प्लस 1 और s² प्लस 2s प्लस 10 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मल्टीप्लाई वाला हमने लाप्लास का क्वेश्चन किया है। डिवीजन वाला क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें कुछ भी डाउट आता है आपको तो हमसे पूछिए और इसको नोट कीजिए कॉपी में।